ये कहाँ होगा? ये सर डूंगरपुरी के पास में होगा, सुजाता एकेडमी से पास में ही है। लालपुर गांव है, दुर्गापुर गांव है। मैं अनभिज्ञ हूँ यहाँ से पूरी तरह से, शायद मैं कुछ जगहों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। भिक्षु बीपी थिरोज्योति मेरा नाम है। ये सब आपके ही प्रयास से कार्य संभव होने जा रहा है और मैं अभी आप पत्रकारों को सभी का धन्यवाद देता हूँ। ये प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के नाम से है। कहाँ से रजिस्टर्ड है? ये अभी फिलहाल दिल्ली से रजिस्टर्ड है और दिल्ली से ही गतिविधियाँ इसकी अभी चलती हैं। ये कार्यक्रम भूमि बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जिस जमीन की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पे ये भूमि पूजन होना है और जिस पे आगामी भविष्य में ये निर्माण होगा, वह अपनी ज़मीन है, ट्रस्ट की ज़मीन है। प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के नाम से ज़मीन है और खरीदी गई ज़मीन है। और समाज के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी, जो भगवान बुद्ध के प्रति आस्था रखते हैं, बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखते हैं, इसके साथ साथ सभी समाज के, जो सभी समाज में मतलब बुद्ध ने जो कहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी के रूप, सभी का किसी न किसी रूप में इसमें सहयोग रहा है। हमारे प्रमुख अतिथि जो हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार यानी माननीय जी साहब यहाँ पधार रहे हैं और उन्हीं के साथ में हमारे आदरणीय और माननीय आठवले साहब, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार। इसमें कई आईपीएस, पूर्व डीजीपी गुजरात पुलिस या और भी अन्य प्रदेशों से आईजी और हमारे अतिथिगण, उपासकगण सभी पधार रहे हैं। ये मेरे साथ में दिल्ली से आए हैं विजेंद्र सिंह साहब हैं और जेपी दीपक जी हैं, डॉक्टर रामजीत जी हैं और सीएस कटारिया अपने परिवारों सहित यहाँ आए हैं। महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से भारी संख्या में अब तक लोग आए। और कल जो कार्यक्रम की सूचना जिस प्रकार से दी जा रही है, तो संभवतः आने वाली 30 मार्च 2025 में जो कार्यक्रम हो रहा है भूमि पूजन का, उसमें हमारे बौद्ध गया के भी जो यहाँ के लोकल लोग हैं और जो भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं वो भी सम्मिलित होंगे। मैं उन सभी को विशेष तौर पर आमंत्रित करूंगा कि वो उस कार्यक्रम में अवश्य पधारें। सभी जो बौद्ध उपासकगण हैं वो सब एकत्रित होंगे और 10 बजे हमारी बुद्ध वंदना शुरू होगी, जिसको महाप्रतिष्ठा पाठ भी कहा जा सकता है, जिसमें ताइवान और जापान और बर्मा, नेपाल, भूटान, अन्य जो बौद्ध देशों के यहाँ बौद्ध विहार बने हुए हैं उन सभी को हमने आमंत्रित किया है और वह सभी, मुझे संभावना है कि अपना बहुमूल्य समय देकर अवश्य पधारेंगे। यहाँ महाश्वेता महारथी जी पधारेंगी और भी इसमें जैसे फतेह बहादुर साहब एमएलए डेरी ऑनसोन हैं और सतीश कुमार एमएलए साहब मखदुमपुर से हैं और राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली से हैं और नितिन राउत महाराष्ट्र से हैं, कैबिनेट मंत्री और एमएलए हैं। और इतना ही नहीं, सरोज कुरील
जो घाटमपुर अपना दल पार्टी के एमएलए हैं, उनके पति एसपी कुरील साहब, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड, और वो इस समय वर्तमान में महासचिव हैं, सचिव पद पर हैं अपना दल पार्टी के। ऐसे करके बहुत सारे उपासकगण आ रहे हैं। प्रोफेसर पीडी बोरकर मेरे साथ हैं, और यहाँ जो हमारे बहुत सारे और भी लोग आए हैं, तो उम्मीद करते हैं अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लेंगे। उपासक सभी राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं, और हम यहाँ जो ये बनाना चाहते हैं एक भगवान बुद्ध की के किस्म से, जो इसको बौद्ध विहार भी कह सकते हैं एक किस्म से, तो वो हम भारत के लेवल पर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा अभी यहाँ है नहीं। जो हमारा मेन बौद्ध गया का मंदिर है, उस पर भी हमारे लोगों के द्वारा संचालित नहीं हो पा रहा है, और उसके लिए आपको सबको मालूम है कि बड़ा देशव्यापी आंदोलन भी चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम अलग से बिल्कुल एक सही चीज़ बनाएं, और भारत देश के लोगों के लिए नहीं बल्कि जो विदेशों से लोग जो आते हैं उनको भी पता चल सके कि बुद्ध वास्तव में क्या है, उनका संदेश है, मानवता के लिए क्या बात है, वो हम वहाँ एक सही चीज़ दिखाना चाहते हैं। तो मजबूत तरीके से बनाना ही बनाना है। मूर्ति जो होगी ऊपर वो 67 फीट की होगी, 84 फीट मंच लगा के बोला जा रहा है। 67 फीट का मैं इसमें लॉजिक बता सकता हूँ। इसका कोई धार्मिक यस बिल्कुल है। वैसी बात तो अगर 84 की बात की जाए तो 32 लक्षण 84 अनुयायियाँ बुद्ध के पास थी। 32 लक्षण 84 अनुयायियाँ बुद्ध के पास थी। और इसका एक लॉजिक ये भी है कि हम 67 फीट पे क्यों बात कर रहे थे। 84 फीट तो हमने नीचे से दिया है, धरातल से, मतलब मंच बनाएंगे, सिंहासन बनाएंगे, लेकिन 84 फीट का जो औचित्य है वो उसको समझने का कष्ट करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, तो 22 प्रतिज्ञाओं के आधार पर 22 फीट। 5 शील से प्रभावित हुए बाबा साहब अम्बेडकर, पंचशील से, बुद्ध के जो पंचशील थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। वैसे तो पूरा धर्म से प्रभावित हुए थे, लेकिन पंचशील हमारा मूल सिद्धांत है। ब्राह्मणों के ही हाथ में है। और देखो, हमारा मतलब ये नहीं है कि हम ब्राह्मण के खिलाफ हैं, हम तो एक किस्म से मनुवाद के नहीं चाहते। अब आपको मालूम है कि बुद्ध की मूर्ति को वहाँ साड़ी वगैरह पहना करके और कुंती बताया जा रहा है या द्रौपदी बताया जा रहा है, और जो बुद्ध की मूर्ति को जो है वो 5 पांडव बताया जा रहा है। और आजकल तो गांव-गांव के बच्चे को मालूम है कि बुद्ध की मूर्ति सब वाकिफ़ हैं, और बुद्ध की मूर्ति को ये दिखाना मतलब कितना पाखंडवाद है। हम नहीं चाहते इस तरह से गलत ढंग से पूरे देश के अंदर ये इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। मतलब मेरा पुजारियों से है, ब्राह्मण का मतलब वो तो एक रेफरेंस के लिए मैं कह रहा हूँ, पुजारी से मतलब है। और नॉट ओनली यहाँ बोध गया के अंदर और बहुत सारे मंदिर है। मैं कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता ये कह करके, हमारे देश के अंदर बहुत सारे मंदिर में आज भी बुद्ध की मूर्ति को श्रृंगार करके और देवी देवताओं के रूप में पूजा जा रहा है। ये मतलब यहीं की बात नहीं है, हमारे पास बाकायदा इस चीज़ के प्रूफ है। और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि मंदिरों के जहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं, वहाँ जब मंदिर का निर्माण हुआ बुद्ध की मूर्तियाँ निकल रही हैं। तो मगर हम इतनी लंबी चौड़ी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते। पूरे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ एग्जैक्ट बिल्कुल बुद्ध की मूर्ति को श्रृंगार करके किसी देवी देवता के नाम से के उसमें पूजा जा रहा है। तो अदर जगह अब हाँ, और दूसरी जगह न केवल यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो हमें उतना ज्ञान नहीं है। नहीं, यहाँ पर प्रचार, जैसा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होते आ रहा है तो उन लोगों से सवाल के बाद बहुत टीम दिल्ली के अंदर भी हमारे बहुत साथी हैं। और आप जैसे अभी भंते जी ने बताया, अकोला महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, और दूसरे और राज्यों से भी हमारे लोग आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, और हम बड़े उत्साहित हैं कि भंते जी ने जो इतना प्रयत्न करके ज़मीन ली है, ये बहुत बड़ी बात। सबसे पहले तो हमें ज़मीन ही चाहिए, तभी हम कुछ कर सकेंगे, और उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई है। मैं भंते जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है, और हम लोगों का सहयोग इनके साथ है। और मैं आज इस समय भी भंते जी को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का टेंशन अपने मन में न रखे। जो हमने यहाँ प्रोग्राम बनाया है बुद्ध की मूर्ति का और वहाँ निर्माण का, वो हम उसको पूरी तरह से सहयोग से पूरा करेंगे, किसी किस्म की कमी नहीं आने देंगे। नाम विजेंद्र सिंह है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं वैसे वहाँ बुद्ध उपासना विहार समिति एक संस्था है रजिस्टर्ड पूरी दिल्ली के रोहनी के लिए। हमने भी वहाँ एक मंदिर बनाया और बहुत सारे मंदिर हमने वहाँ बनाए हैं बौद्ध धर्म के। तो वो हाँ, जो इंटरनेशनल इतना बड़ा प्रोजेक्ट भंते जी ने एक लक्ष्य लिया है, बहुत बड़ा टारगेट लिया है, और हम सब मिल के इसको पूरा करेंगे, ये हम आश्वस्त करते हैं भंते जी को। और भंते जी का ये सराहनीय काम जो 84 फीट का, और यहाँ पर एक
भूमि को लेना और एक इंटरनेशनल लेवल का बुद्ध विहार बनाना हमारा सबका एक सपना था, भंते जी का सपना था। और भंते जी ने दिन रात करके ये काम सफल किया। और आज हम बड़ा गर्व से कह सकते हैं भूमि पूजन के लिए दिल्ली से नहीं पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं। विदेशी लोगों को हम न्योता दे चुके हैं और आपके माध्यम से भी भंते जी ने अभी एक कहा है, तो इस कार्य के लिए हम भंते जी की सराहना करेंगे और बहुत बहुत साधुवाद करेंगे। भंते जी ने ये बीड़ा उठाया है और उनका सहयोग करेंगे। मैं डॉक्टर रामजीत सिंह हूँ, दिल्ली से। बुद्ध की भूमि का जो संदेश है भारत में, वो संदेश घर घर तक और जनमानस तक पूरा पहुँचे और बुद्ध की जो संदेश है मानव कल्याण के लिए या दुख मुक्ति के लिए और सुख प्राप्ति के लिए, ये संदेश पाकर बुद्ध का हर मानव और प्राणी मात्रा भी सब सुखी हो, यही कल्याणकारी उद्देश्य के साथ में हम ट्रस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। और भंते जी के मार्गदर्शन में जो भी ट्रस्ट का काम आगे बढ़ रहा है, उसके लिए हम पूरे तन मन धन से उनके साथ में सक्रिय रूप से कार्य करें दिन रात में। और हम आशा करते हैं कि आपका भी सहयोग हमें प्राप्त हो और प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट का जो कुछ भी कार्य है वो कार्य सराहनीय है और इसकी जो प्रशंसा है ये सब जनमानस तक पहुँचे। इसलिए मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं गुजारिश करूँगा कि आपका भी सहयोग हमें प्राप्त हो। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप बोरकर हूँ। नागपुर यूनिवर्सिटी में मैं सिंधु महाविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स था और मैं रिटायर हो चुका हूँ अभी। नागपुर से यहाँ आया हूँ। प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट की ओर से जो यहाँ पर समारोह आयोजन किया है उसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहा हूँ। और जो बुद्ध का संदेश है आज समूचे देश में झगड़े और लड़ाई का वातावरण जो बना हुआ है, तो बुद्ध का संदेश मैं देश में पहुँचाना चाहता हूँ। बुद्ध क्या कहते हैं? तथागत की बातों पर करो जरा सा गौर, चलो बुद्ध की ओर, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। युद्ध से आखिर कुछ भी न सुख चैन खोता, आज किसी को नहीं चाहिए खून खराबा शोर। चलो बुद्ध की ओर, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पुरानी रंजीशों पे खाक ये डालो, प्यार को अपनाओ, ये नफरत को निकालो। पुरानी रंजीशों पे खाक ये डालो, प्यार को अपनाओ, ये नफरत को निकालो। हर हाथों में बांधो यारो, आज प्रेम की डोर। चलो बुद्ध की ओर, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जीवन में अगर सुख है पाना तुम चले आना, जीवन में अगर सुख है पाना बुद्ध की शरण में ही तुम चले आना। सूर्यभान के मन में नाचे परिवर्तन का मोर। चलो बुद्ध की ओर, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।